नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडिंग रूम में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार लाते हैं, एक आसान और समझने योग्य अंदाज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को शब्दों में समेटती है। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, यानी भारतीय साहित्य का इतिहास। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे भारत का साहित्य केवल लेखन नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, हमारी सभ्यता और हमारी सोच का आईना है। आइए चलिए इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल भारतीय साहित्य की कहानी शुरू होती है वैदिक युग से। इस दौर में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथ लिखे गए, जो न केवल धार्मिक ग्रंथ थे, बल्कि उस समय के समाज, दर्शन और ज्ञान का प्रतिबिंब भी थे। इसके बाद आते हैं उपनिषद, जहां आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विचारों पर गहरी चर्चा होती है। इन्हीं ग्रंथों से भारत की दार्शनिक सोच की नींव रखी गई। अब आता है संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग। कालिदास के मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, भास और बाण भट्ट के नाटक, सबने साहित्य को सौंदर्य, भावना और गहराई दी। संस्कृत कवियों ने प्रेम, वीरता, प्रकृति और जीवन की सुंदरता को अपनी रचनाओं में उतारा। ये काल भारत की साहित्यिक उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया। इसके बाद प्राकृत, पाली और क्षेत्रीय भाषाएं, बौद्ध और जैन परंपराओं के ग्रंथ जैसे त्रिपिटक और आगम करुणा, अहिंसा और सत्य के संदेश लेकर आए। यहीं से भारत में क्षेत्रीय भाषाओं की जड़ें मजबूत हुईं। लोक भाषाओं में कहानी, कविता और धर्म का मेल हुआ। मध्यकाल में आता है भक्ति आंदोलन, जिसने साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। कबीर के दोहे, तुलसीदास की रामचरितमानस, मीरा की भक्ति और सूरदास का प्रेम, इन सब ने भाषा की सीमाओं को मिटा दिया। उधर सूफी कवियों ने प्रेम और इंसानियत को अपने शेरों और कव्वालियों में पिरोया। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और फारसी सब एक ही भावना में घुल मिल गईं। आधुनिक युग में साहित्य समाज का दर्पण बन गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और निराला जैसे लेखकों ने आजादी, समानता और मानवता के विषयों को उठाया। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर हमें बताती है कि भारत का साहित्य केवल शब्दों का इतिहास नहीं, ये जीवन, संस्कृति और विचारों का प्रवाह है, जो हजारों सालों से बहता आ रहा है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो रीडिंग रूम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी किताब का सार सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। रीडिंग रूम, जहां हर किताब कुछ नया सिखाती है।